अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासिर मुगल। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता होता हूं कि आप कोई भी काम करें तो वो लॉन्ग टर्म हो, ना कि शॉर्ट टर्म हो। शॉर्ट टर्म से आपको इनकम तो आ जाती है लेकिन वो शॉर्ट ही रहती है। लेकिन अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं जो लॉन्ग टर्म हो, उसकी इनकम जो आपके बुढ़ापे बल्कि आपकी नस्लों तक चलती रहती है। और लॉन्ग टर्म काम करने के लिए हमेशा किसी ना किसी स्किल की जरूरत होती है। वो बड़े बुजुर्ग कहते होते थे ना कि अगर आपके पास हुनर है तो आप कहीं पे भी किसी जगह पे भी बैठ के पैसा कमा सकते हैं, और अगर आपके पास हुनर नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल की एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि आप उसको यूज करते हुए कितना पैसा कमा सकते हैं, कहां से कमा सकते हैं। और अगर आपको एक्सेल नहीं भी आता फिर भी कोई मसला नहीं, आपको जो मैं आज तरीका बताने वाला हूं विद प्रूफ के साथ, तो वो तरीका क्या है, कैसे हम अर्निंग करेंगे, ये सब जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको मैं बताता हूं कि आप एक्सेल की मदद से कैसे अर्निंग कर सकेंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा वो काम बताता हूँ जो रियल होता है, जो लॉन्ग टर्म होता है और जिससे आपको वाकई ही अर्निंग होती है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सीखते हैं। जी दोस्तों, आज हमने जो काम करना है एक्सेल के ऊपर वो ये है कि हमें क्लाइंट ने एक डाटा दिया है, हजारों का डाटा यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर हमने डाटा क्लीनिंग करनी है, यानी कि कुछ डाटा हमारे पास है और डाटा भी थोड़ा नहीं है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे डाटा ऑलमोस्ट समथिंग 5000 के करीब एक शीट के ऊपर है और 5000 के ऊपर यहाँ पे दूसरी शीट के ऊपर मौजूद है डाटा। क्लाइंट ने हमें यह कहा है कि हमारे पास ये डाटा है, दोनों में कंपैरिजन करके हमें उसको बताना है कि पहली शीट और दूसरी शीट में से डिफरेंस क्या होता है, यानी कि डिफरेंट डाटा कौन सा है, उस डाटा को हमें निकालना है। अगर तो आपको एक्सेल नहीं आता तो फिर भी कोई मसला नहीं, मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, उसकी मदद से आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे और आप ये काम आसानी से कर सकेंगे। इससे पहले कि मैं मजीद इसके ऊपर बात करूं तो मैं इसकी अर्निंग का वे बताता हूं कि आप कैसे अर्निंग करेंगे। तो अगर मैं चलूं यहाँ पे फाइवर के ऊपर, तो अगर मैं फाइवर पे लिखता हूं डाटा क्लीनिंग एक्सेल कि आपने डाटा क्लीनिंग एक्सेल करना है, तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सी आपके पास लिंक आएंगे और ये देख सकते हैं कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। मिनिमम भी आप देखना चाहें तो मिनिमम यहाँ पे तकरीबन 4500 रुपया है जो मिनिमम आप कमा सकते हैं छोटी सी ट्रिक यूज करके, डाटा क्लीन करके। और ये इनका बेसिक है। अगर मैं किसी की भी प्रोफाइल को ओपन करूं, जैसे ये देखिए पाकिस्तानी भाई हैं वजाहत अली, इसमें मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये बेसिक प्रोजेक्ट के 4500 रुपए चार्ज कर रहे हैं। और ये कर कितना रहे हैं, देखिए आई विल क्लीन एक्सेल फाइल विद अप टू 100 रो एंड अप टू 10 कॉलम, यानी कि सिर्फ 100 रो की। और मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ वो 5000 रो का डाटा क्लीन करने के बारे में बता रहा हूँ। आप अंदाजा कर सकते हैं 5000 रो, और ये सिर्फ 100 रो के बारे में बता रहा है, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड पैकेज देखें तो इसमें 500 रो का कर रहा है। और अगर इसका प्रीमियम पैकेज देखें जिसमें वो तकरीबन 7500 रुपए चार्ज कर रहा है, उसमें सिर्फ 2000 रो को क्लीन कर रहा है। और जिस फाइल को मैं आपके सामने क्लीन करने वाला हूं उसमें 5000 यानी कि 10,000 रो है, क्योंकि 2 शीट के ऊपर डाटा है, तो उसके ऊपर हम क्लीन करके मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे काम करते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। एक्सेल एक ऐसा स्किल है जिसकी मदद से लोग कई सालों से कमा रहे हैं और आगे आने वाले कई सालों तक कमाते रहेंगे। मैं खुद पिछले 15 साल से इससे अर्निंग कर रहा हूं। ये स्किल आप सीखें, बहुत आसान है, जस्ट आप 1 से 1.5 महीने में एक्सेल बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। खैर चलते हैं हम अपने डाटा के ऊपर और मैं बताता हूं कि हमने काम करना कैसे, उसके बाद हम दोबारा आएंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास शीट 1 के अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है और इसी तरह शीट 2 के अंदर भी हमारे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है। अब ये दोनों डाटा बेसिकली सेम है, यानी कि शीट 1 के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है शीट 2 के अंदर भी सेम डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं कह सकूं कि एक शीट के अंदर 100 रिकॉर्ड है और दूसरी शीट के अंदर 105 रिकॉर्ड है, तो ये समझ लें कि जो 5 डिफरेंट रिकॉर्ड है उनको हमने निकालना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो रिकॉर्ड कहां कहां पे मौजूद है। इसी तरह ये देख सकते हैं कि शीट 1 के अंदर जो रोज की तादाद है वो 4994 है और जो शीट 2 के अंदर रिकॉर्ड है वो समथिंग 5010 है, या 15 से 16 रिकॉर्ड है जो दोनों शीट के अंदर डिफरेंट है।
तो हमने इसको क्लीन कैसे करना है ये हमारा यहाँ पे। अब सबसे पहले आप ये देखें कि किसके अंदर रोज की तादाद ज्यादा है। रो की तादाद ज्यादा हमारी शीट 2 के अंदर है। तो इसको क्लीन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं वी लुकअप फार्मूला। अब दो तरह के फार्मूले होते हैं, एक होता है वी लुकअप फार्मूला, एक होता है एच लुकअप फार्मूला। जो वी लुकअप फार्मूला होता है ना वो काम करता है रोज में, और एच लुकअप फार्मूला होता है वो काम करता है हमारी कॉलम के अंदर। अभी जो हमने डाटा निकालना है वो रो की मदद से निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वी लुकअप फार्मूला लगाता हूं, इज इक्वल टू वी लुक अप, ठीक है, और ब्रैकेट शुरू करूंगा मैं। तो ये देखिए जब भी आप कोई फार्मूला लेते हैं तो नीचे उसकी वैल्यू बताता है कि हमने क्या कुछ लेना है। तो सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू लेनी है। अब लुकअप वैल्यू क्या होती है? वी लुकअप फार्मूला हमेशा वहां काम करता है जहां पे यूनिक वैल्यू होती है, यानी कि जो मिलती जुलती ना हो एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके डाटा के अंदर वैसी बात है कुछ ना कुछ यूनिक तो जरूर होता है। आपका सीरियल नंबर हो सकता है, आपका आईडी कार्ड नंबर हो सकता है, ऐसा रिकॉर्ड जो दूसरों से डिफरेंट हो। तो अब इस डाटा के अंदर हमारे पास जो सबसे यूनिक चीज है वो ऑर्डर आईडी है, क्योंकि ऑर्डर आईडी हमेशा एक नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी को सेट करता हूँ, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। ठीक हो गया। उसके बाद कोमा लगाएंगे और अभी आगे कह रहा है टेबल एरे, यानी कि किस डाटा में से आपने इसको कंपेयर करके आंसर निकालना है। तो हमने कंपेयर करना है शीट 1 के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है इसको। तो मैं यहाँ पे इस तमाम आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की सेलेक्ट करूंगा, तो नीचे तक जितना रिकॉर्ड होगा हमारा वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए फार्मूला के अंदर हमें बता भी रहा है। अब ये आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप कीबोर्ड से F4 का अपने प्रेस करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि ये जो वैल्यू है वो लॉक्ड हो जाएगी, चेंज नहीं हो सकेगी। तो मैं इसको F4 करूंगा। ये डॉलर का निशान अगर आप यहाँ पे दे सकें तो डॉलर का निशान लग चुका है और ये वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हमें कह रहा है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर से मुराद ये है कि जो आपने डाटा अभी सिलेक्ट किया लास्ट में उसमें कितने कॉलम थे, उसका नंबर कौन सा है जिसमें आपने इसको सर्च करना है। तो फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम था तो मैं उसका नंबर भी 1 बनता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लूंगा। ठीक हो गया। आगे कोमा लगाएंगे और लास्ट में हमें पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। तो हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 यहाँ पे लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करूंगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब ये डिफरेंट है दोनों के दरमियान में। अगर मैं नीचे थोड़ा सा ड्रैग करूंगा तो देखिए और वैल्यू आ रही है। अगर आपने नीचे तक एंड तक देखना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारा डाटा यानी कि सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं जहां पे लिखा हुआ है NA, ये डिफरेंट है, यानी कि ये मुख्तलिफ है उस पहली वाली शीट से। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पे पहली वाली शीट से डिफरेंट आ गया। जहां जहां NA लिखा होगा, आगे मैं अगर दिखा सकूं आपको तो देखिए यहाँ पे भी NA लिखा हुआ है। ठीक है। तो मतलब ये कि जहां जहां NA लिखा हुआ है वो डिफरेंट है दोनों के दरमियान में। तो पूरे रिकॉर्ड में से हम NA वाली वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। अब फिल्टर लगाने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और L का प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप डाटा के ऊपर जाके यहाँ पे फिल्टर की ऑप्शन होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। तो कंट्रोल शिफ्ट में L दबाऊंगा तो यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। अब फिल्टर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। नीचे देखिए सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, इसको हटा के मैं सबसे नीचे आऊंगा तो हमारे पास लिखा होगा NA। तो इसको मैं सेट करके ओके करूंगा तो ले जी हमारा आंसर आ गया है। ये वो वैल्यू है जो दोनों के दरमियान डिफरेंट थी। अब आप क्या करें, इसको करें सारे डाटा को सेलेक्ट, इसको करें कॉपी और कहीं और जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे डाटा अब आ गया आपका। तो ये देखिए इसको मैं रेंज कर लेता हूँ जल्दी से। ले ये हमारा आंसर आ गया और इतना सा काम करने पे आपको 4,500 रुपया मिलेगा। लेकिन वो देख ले वहां पे उसने कहा था कि 4,500 रुपया जो मिलेगा वो सिर्फ 100 रो के लिए है। मैंने 5,000 रो का डाटा आपको क्लीन करके दिखाया है। और अगर आप 2,000 या 5,000 रो करते हैं तो कम से कम आप 10,000 रुपया भी चार्ज कर सकते हैं। और ये चीजें कस्टमर को नहीं आती, इसलिए वो फ्रीलांसर से राब्ते करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं था दोस्तों।
मैंने बड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्सेल में कोई मसला है, आप एक्सेल सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आपने यासर मुगल को फॉलो किया हुआ है तो आपको मैं दिखा सकूं। तो अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे अल हादी कंप्यूटर वर्ल्ड, तो ये मेरा एक और YouTube चैनल है जिस यहाँ पे मैंने एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है, यानी कि लेसन वाइज सिखाया हुआ है कि लेसन 1 में आपने क्या करना है, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, और इस तरह से मैंने 1 महीने का कोर्स बनाया है जिसको आप घर बैठे हुए भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से एक्सेल को सीख जाएंगे। और जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, वीलुकअप फार्मूला, तो ये देखें प्लेलिस्ट में मैंने फार्मूला की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वीलुकअप फार्मूला भी मिल जाएगा जो मैंने अभी लगाया था यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे ये वीलुकअप फार्मूला जो मैंने अभी लगा के आपको दिखाया वो यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। और रही बात आपकी कि आप फाइबर के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, फाइबर के ऊपर कैसे आ सकते हैं, तो ये भी कोई मसला नहीं है। आपने इसी चैनल के ऊपर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ पे जाएंगे और आप लिखेंगे YouTube के ऊपर हाउ टू क्रिएट फाइबर अकाउंट यासर मुगल, तो आपके सामने 2 वीडियो आएंगी। एक वीडियो आएगी फाइबर अकाउंट आपने कैसे बनाना है, इसके अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको सिखाया हुआ है कि फाइबर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फाइबर का अकाउंट बनाने के बाद आप फाइबर के ऊपर गिग बना सकते हैं, और मैंने प्रोफेशनली बताया हुआ है कि फाइबर के ऊपर गिग भी कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों मैं फिर आपसे ये बात करूंगा कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म की तरफ चलें, शॉर्ट टर्म ना ढूंढें। आप हमेशा वो काम करें जो आपको फायदा देगा। किसी भी जहां पे किसी भी मोड़ पे आपको स्किल हमेशा फायदा देती है, ना कि आप तस्वीरों पे क्लिक करते फिरे। किसी वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्ट करें या किसी ऐप के ऊपर इन्वेस्ट करें, उससे बेहतर है कि आप खुद काम करें, कोई स्किल सीखें। एक्सेल एक बहुत ही एवरग्रीन स्किल है जिसके ऊपर आप काम करके हैवी अमाउंट कमा सकते हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि आप फिजिकल भी अच्छी खासी अमाउंट इसमें से कमा सकते हैं। ये दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आइडिया, आज की ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का आइडिया, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप अपना फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी और का फायदे के बारे में भी सोच लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्निंग का एक और आइडिया लेके। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।